अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौला कमा खलक़्तुद दुनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से, अरे मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज का नौजवान, आज का लड़का, आज के हमारे बुजुर्ग, आज के वो बुजुर्ग जो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद इनकी जवानी जो है जोश भरती है, वो 60 साल में उभर आते हैं। मैं कहता हूँ वो बुढ़ा, अरे वो बुजुर्ग, मैं बुढ़ा इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो देहाती लोग हैं वो बुढ़े लफ्ज को ज्यादा पसंद फरमाते हैं, पर मैं एक कौम के मुसलमान आज मैं कहना तुझसे ये चाहता हूँ, जब तुझसे कल मौलाना कहता था ये बिल्डिंग की तरह ताज़िए मत बना, जब तुझसे कल मौलाना कहता था ये ऊंचे ऊंचे ताज़िया मत बना, ये ऊंचे ऊंचे मुहर्रम मत बना, तो मेरे प्यारे मालूम है एक घंटा मौलाना तकरीर करके चला गया, मौलाना ने रोया भी, मौलाना ने वादा भी कराया, मौलाना ने हाथ उठा करके वादा भी लिया, फिर भी कौम का नौजवान नहीं माना। ऐसा मुहर्रम बनाया, ऐसा ताज़िया बनाया मेरे प्यारों, इसको देखने के बाद अल्लाह अल्लाह, इसको देखने के बाद मुझे अजीब सा ख्याल आता है, अगर मैं नीचे से लेके चलता हूँ दिल्ली का कुतुब मीनार उसमें मिलता है, लाल किला उसमें मिलता है, आगरे का ताजमहल उसमें मिलता है, हिंदुस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं जो उस ताज़िए के अंदर नहीं मिलती। मगर मेरे प्यारों आज मुसलमान तेरा जोश कहाँ चला गया, आज मुसलमान तेरा जज्बा कहाँ चला गया। कल मौलाना कहता था तू नहीं मानता था, कल मुकर्रिर कहता था तू नहीं मानता था, कल आजकल के मुकर्रिर समझाते बेचारे चले जाते थे, एक घंटा बता के चले जाते थे, मगर कौम का नौजवान नहीं मानता था। कौम का नौजवान बिल्डिंग की तरह वह बना के निकलता था, अगर किसी का खेत आ गया ना खेत तो उसको बर्बाद कर दिया, किसी का पेट आ गया, अगर किसी का पेड़ आ गया उसको काट के बर्बाद कर दिया। अरे वो किसान जो अपनी फसल को अब पसीना बहाता है तब उस फसल को करता है, अपने घर की चीजों को दांव पे लगा देता है, फिर फसल को उगाता है, और तू ताज़ियादारी के नाम पर उस फसल को बर्बाद करता हुआ जाता है, तू मुहर्रम के नाम पर उसके पेड़ों को काटता हुआ जाता था। मगर मुसलमान मैं आज तुझसे पूछता हूँ, अब तू ताज़िया क्यों नहीं बनाता, अब तू बिल्डिंगों की तरह मुहर्रम क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि तुझे सरकार ने मना कर दिया है, तू इसलिए नहीं बना रहा है। मगर सुन मुसलमान, जब मुहर्रम बनाता था तो कैसे बनाता था मालूम है? इस तरह बनाता था प्यारो, नमाज नहीं पढ़ी, जोहर का पता नहीं चला, असर का पता नहीं चला, मगरिब का पता नहीं चला, इशा कब हुई उसे मालूम ही नहीं हुआ, फोन में बज रहा गाना, कर रहा कारीगर काम पे काम। और तुम्हें पता लोग जब वो ताज़ी के ऊपर बैठ के जाता है ना तो बाकायदे उसे ना पीर की तरह खिताब दिया जाता है, बाकायदे दूल्हा की तरह नवाजा जाता है, उसे गले में हार पड़े भाई, अजीब तरह की फीलिंग लगा देख के, अजीब तरह। मगर मेरे प्यारे एक बात बता, अरे तूने बेनमाजी को पगड़ी बांधी, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता तूने उसके पगड़ी बांध दी, बाकायदे हार पिना के कह रहा यही है जिन्होंने इस मुहर्रम में दिल्ली का लाल किला बनाया। यही बात है ना हज़रत, यही बात है, यही है जिन्होंने आगरे का ताजमहल इसमें बना दिया, जैसे बहुत बड़ी करामत उन्होंने दिखा दी, वली हो गए, इस तरह उसे बिठा कर लेके जा रहे हैं 7 मुहर्रम के। ये आगे मैं कहता हूँ सबसे पहले उसके ऊपर ही फिरेगी, सबसे पहले उसी के ऊपर फिरेगी। अगर लट सबसे ज्यादा कवर में किसी को फिरेगा तो जालिम के ऊपर ही फिरेगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, हाँ हकीकत बता रहा हूँ, भले के हंसने की बात नहीं है। अरे मुसलमान तुझे हो क्या गया है समझ नहीं आता। अरे वो जाहिल भाई बीड़ी पी रियाज कर
सुट्टे निकाल लिया धड़ाधड़, और भैया उसके उसके उसकी पगड़ी बांधी जा रही है, उसे ताजु शरिया बना दिया है, हद हो गई। और बेचारे हमारे यहाँ के मुफ्ती गुलफाम साहब आएंगे, वो वीडियो में चीख चीख क्या कह रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुननी। और मुकीमुर रहमान साहब है, खूब बता रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन लिया। वो सैयद अमीनुल कादिर ने अपनी जिंदगी को उसमें ही डाल दिया, कह दिया मत बनाओ। बेचारे कह रहे हैं, रो रो के समझा रहे हैं, मगर किसी की बात नहीं माननी, किसी की बात नहीं माननी। बेचारे हमारे आमिर भाई आएंगे बरेली शरीफ के, वो भी बेचारे रो रो के कह रहे हैं, उनकी बात भी नहीं माननी। मान किसके लिए मालूम है? जिसे यही नहीं पता फजर में कितनी रकात है, और लगा रहा सुट्टे बैठा हुआ वहां, बना रहा आगरे का ताजमहल, ऐसे करके धीरे बना रहा। मैंने पूछा वे यहाँ बोला, यहाँ को नमाज पढ़ी? बोला ये हजरत हमारा काम नहीं नमाज पढ़ना। अल्लाह कह रहा हमारा काम नहीं नमाज पढ़ना। क्या काम है भाई तेरा? अरे हमें तो ये जन्नत में लेके जाएंगे। अरे उस हुसैन जब तो जन्नत में लेके जाएगा, जाहिल तू कह रहा है कि हमें पता नहीं नमाज का, हमें हुसैन लेके जाएंगे जन्नत में। मैं कहता हूं हाँ, मेरा हुसैन बेशक तुझे जन्नत में लेके जाता, झगड़ जाता हुसैन, तू जन्नत में जरूर लेके जाएगा। तारीख करबला तो पढ़, जालिम जुल्म करने के बाद कह रहा है तू कि मुझे हुसैन लेके जाएगा जन्नत में। मेरे प्यारो वाओ सुन लो, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, आप ठिट्ठों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हो, आप जाहिलों को अपना पीर बना देते हो। जो लोग फजर को याद नहीं करते हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि असर में कितनी नमाज है, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ज़ोहर में कितनी पढ़नी चाहिए, आज तुम उन लोगों को ताज़िए के बराबर में बिठाल कर दूसरों की खेतियां बर्बाद करते हो। ए मुसलमान सुन ले, जान ले, आज ये करने से पहले सुन लेना, कहने से पहले करने से पहले सुन लेना, उनको अपना पीर बनाने से सुन लेना। मेरा हुसैन बेशक तुझे जन्नत में लेके जाएगा, मगर शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी को जरा गुजार तो ले। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन लाश धो रहा है कंधों पर, नमाज का वक्त हो गया, तलवार हाथ में है, घोड़े पर मेरा हुसैन है, जिधर जाता है उधर जालिमों के सर को कलम करता है। उत्तर गया, पूरब गया, पश्चिम गया, जिधर भी मेरा हुसैन गया, जालिमों के सर को ऐसे काट रहा था जैसे कोई बनिए की दुकान पर गाजर मूली को काट रहा हो। इधर तलवार चल रही थी, हुसैन पश्चिम जा रहा था, जालिमों के सर को काट रहा था, उत्तर जा रहा था, जालिमों का सर का कीमा बना रहा था। हुसैन जिधर भी जाता था जालिमों के सर को काटा करता था, मगर यकायक वो तलवार जो बिजली से ज्यादा तेज चल रही थी, वो तलवार जो किसी के सर को ना देख रही थी, वो तलवार जो किसी के सर पर पड़ती जा रही थी तो उड़ाती जा रही थी, यकायक रुक गया। तुमने कभी मालूम करा आखिरकार वो तलवार क्यों रोक दी? तुमने कभी पता निकाला आखिरकार मेरे हुसैन ने अपनी तलवार को क्यों रोक दिया? मालूम है मेरे प्यारो, मेरे हुसैन ने इसलिए तलवार को रोक दिया था कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान आज मालूम है ताज़ियेदारी के लिए नमाजों को नहीं देखता है, किसी भी चीज को नहीं देखता है मेरे प्यारो, मालूम है नमाजों को नहीं देखता। ये नहीं देखता कि मुझे रोजा किस दिन का रखना चाहिए, सिरगटो में निकाल देता है 10 तारीख को, 11 तारीख सिरगटो में निकाल दिया और कह रहा मैं हुसैन हूं, मेरा हुसैन तलवार चलाते चलाते रुक गया, नमाज का वक्त हो गया, मेरा हुसैन इसलिए रुक गया। मेरे प्यारे तो नमाज को नहीं देखता है। ए हुसैनी होने का दावा करने वालों, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि तू ताजिया मत बना, मगर शरीयत के दायरे में रह करके ताजिए को बना। मैं ये नहीं कहता हूं तू याद हुसैन मत कर, मैं कहता हूं याद हुसैन इस तरह कर इस तरह कोई हुसैन का आशिक करता है, मगर नहीं। मुसलमान तू जरा आ तो जा, जब तो तुझे पता चलेगा, मगर तू बैठा उन घामड़ों के पास,
वो एक है वो शिया है, शिया मौलाना कल्बे जब्बार है ना, अबरार है, कोई भी है बहरहाल, मुझे नाम तो कोई पता नहीं है, न्यूज पे देखा था मैंने, कल्बे जब्बार है, न्यूज पे देखा था मैंने। वो बाकायदे उन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी विट्ठी लिखी है और ताजियादारी का ऑर्डर लिया। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, सुनो, तुम याद हुसैन बना रहे हो, हुसैन को याद करते हो, पर ये तो देखो मेरे हुसैन ने अपने घर का घर लुटाया क्यों, ये तो पता रहना चाहिए ना। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जब तक हुकूमत न थी, कोई अटैक न था, तुम खूब लंबे लंबे ताजिया निकालते थे, जुलूस करते थे। आज हुकूमत ने मना कर दिया कि तू याद हुसैन भूल गया, तूने घर पे हुसैन की महफिल नहीं सजाई, तूने किसी मौलाना को बुला के जिक्र हुसैन नहीं कराया, कि तू ताजियादारी में ही पैसे देने के लिए था। ताजिया बना, मौलाना को बुलाओ, अपने घर में जिक्र हुसैन कराओ, तलाश करो तुम्हारे महल्ले में कौन हाफिज है जो सही तरीके से हुसैन का जिक्र करता है। तुम्हारे मोहल्ले में कितने बच्चे हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, उनको कपड़े दो हुसैन के लिए। तुम्हारी बस्ती में कौन ऐसा है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है, मेरे प्यारे पैसा दे दे उस या अली। किसी की खेती बर्बाद करने से पहले सवाब, अगर तू उसकी शादी करा देगा ना, उससे ज्यादा सवाब तुझको मिलेगा। मगर नहीं, मुसलमान तो बस यही, बस यही, बस यही। मगर नहीं, मुसलमान अपनी जिंदगी को तू जो है शरीयत के दायरे में लेके आ। ताजिया बनाना है, छोटा सारा ताजिया बना, उसको अपने घर में रख दे, याद हुसैन के लिए उसको बकायदे अपने घर के साफ सुथरे कमरे में रख दे। होता यह है कि लोग ताजिया तो छोटा सा बना लेते हैं, कुछ लोग उलमा किराम की बात पर बयान होता यह है कि उसका अदब नहीं जानते, फिर वो उसको ये नहीं जानते रखना कहाँ चाहिए, उसको ये नहीं जानते कि उसको हमें बाद में दफन करना चाहिए, ये नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे ताजिया लेके जाते हैं, उसमें किबले का भी एक नक्शा होता है, मदीने मुनव्वरा का भी एक नक्शा होता है, उसको वहीं फेंकाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे प्यारो, हाथ जोड़ के कादरी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, हाथ जोड़ के कादरी आपसे एक बात कहना चाहता है मेरे प्यारो, अगर आप ताजिया बनाओ ना, छोटा अपने घर में रखने के लिए बनाना, कभी उसको इधर आधर मत फेंकना, कभी उसको इस तरह मत फेंकना, क्योंकि उसमें किबला भी तुम बनाओगे, उसमें इमाम हुसैन का रोजा भी तुम बनाओगे, इधर आधर फेंक दोगे, ये क्या हुसैन की मोहब्बत हुई। इश्क तो उस तरह होना चाहिए कि इधर इश्क हो, इधर दर्द हो, उधर आशिक को पता लगना चाहिए कि हाँ कोई मेरा इश्क करने वाला है, हाँ कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला है। मेरे प्यारो इस तरह होना चाहिए। मगर नहीं, मुसलमान तो करेगा, लंबे लंबे निकालेगा, लंबे लंबे